नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 16,448 शिक्षक भर्ती के बारे में। इसके अलावा नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती, इसके अलावा एलटी गेट को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए और भी बड़ी भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में, तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से तमाम उन सटीक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा एलटी गेट शिक्षक भर्ती का इंतजार किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर चयन बोर्ड की तरफ से लगातार काम जारी है। अभी तक टीजीटी पीजीटी प्रधानाचार्य के मिले हुए अध्याचन को जोड़ा जाए तो लगभग 7,000 पदों का अध्याचन चयन बोर्ड के पास मौजूद है। लेकिन अब शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की जब बात आती है तो एक बार फिर से चयन बोर्ड के कहीं ना कहीं जो नियम है वो आप सभी के सामने आ जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि चयन बोर्ड के पुराने नियमों के चलते बार बार मामले लटक जाते हैं, जिनको लेकर संशोधन की मांग पुरानी भर्तियों में भी की गई थी। अभी एक बार फिर से अगर बात की जाए, 100 साल पुराने नियम से आपको जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से जल्द ही टीजीटी पीजीटी नए पदों भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी करने जा रहा है। प्रवक्ता गणित पर अगर बात की जाए, भर्ती के लिए आवेदन की तैयारी बैठने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से मांग की गई है कि यहाँ पे एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल होने का मौका मिले। छात्रों का कहना है कि चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के तहत शिक्षकों की जो भर्ती है वो करवाता है। इसमें बीच बीच में संशोधन होते रहे हैं, इसके बावजूद व्यापक पैमाने पर इसमें विसंगतियाँ देखी गई हैं। अभ्यर्थियों का दावा है कि एक तरफ प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की चयन बोर्ड के अंदर 100 साल पुराने नियमों के आधार से नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी करने की तैयारी की जा रही है। नीचे लिखा हुआ है कि उनके साथियों ने मांग की है कि नए विज्ञापन से पहले तमाम विषयों में शैक्षिक अहर्ता के अंदर बदलाव की आवश्यकता है। उनका कहना है कि प्रवक्ता गणित में अगर बात की चयन की अहर्ता को सही निर्धारण किए जाने को लेकर यहाँ से जो आवश्यकता है बढ़ी है। आगामी भर्ती के अंदर प्रवक्ता गणित पद की एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले अभ्यर्थी को मौका मिले। इसके अलावा कुछ और चीज़ें आप सभी के सामने लिखी हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। असल में मामला यह है कि जो टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलते हैं वो पुराने नियमों के आधार पर करवाए जाते हैं। जब हाल ही में 2021 के अंदर लगभग 1500 पदों भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, वो भी पुराने नियमों के आधार पर देखने के लिए मिला था, जिसको लेकर छात्रों ने पहले मांग भी की कि इसके अंदर संशोधन कर दिया जाए। हालांकि सरकार ने इसको लेकर उस समय किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया था। एक बार फिर से जब नई भर्ती आने वाली है तो छात्रों की ओर से पुराने नियम में संशोधन की मांग की जा रही है। हालांकि आप जानते हैं कि अगर संशोधन होंगे तो समय तो लगना लाजमी है, फिर भर्तियों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो पुराने नियम चल रहे हैं उनको लेकर चयन बोर्ड कहीं खाली समय के अंदर इन पर विचार करके अगर बदलाव करे तो छात्रों की समस्याएं भी दूर होंगी और भर्ती का विज्ञापन भी जल्द जारी होगा। फिलहाल ये बात हो जाती है नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में आने वाली नई एलटी गेट भर्ती के बारे में। क्योंकि चाहे वो एलटी गेट की भर्ती हो या फिर टीजीटी की या फिर प्राथमिक विद्यालयों के अंदर या फिर अन्य विद्यालयों के अंदर जब शिक्षक भर्ती आनी होती है तो उससे पहले जो विद्यालयों के हालात होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा निंदनीय होते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि राजकीय विद्यालयों के अंदर शिक्षकों की अगर बात की जाए तो 300 से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली हैं। और ये प्रदेश की बात नहीं की जाए, सिर्फ एक जिले की बात की जा रही है। राजकीय विद्यालय आप समझते हैं ना, उनको कहा जाता है एलटी गेट वालों को। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजकीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी के चलते लगातार पढ़ाई चौपट हो रही है। यही कारण है कि अब लोग कहीं ना कहीं राजकीय विद्यालय का जो क्रेज है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभिभावक अपने बच्चों का प्रवेश कराने से कतराते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिले के राजकीय विद्यालय शिक्षकों के करीब 300 से ज़्यादा पद काफ़ी लंबे समय से खाली हैं। इसमें नए शिक्षा सत्र से भी कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं की जो पढ़ाई है वो चौपट होती हुई दिखाई देगी। मजबूरन उन्हें कोचिंग का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें अगर बात की जाए कुल अगर 41 जो राजकीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। 2 दशक से पहले आप सभी जानते हैं कि राजकीय विद्यालय काफ़ी केस हुआ करता था, लेकिन इनमें प्रवेश के लिए मारामारी होती थी, दाखिले के लिए प्रवेश में परीक्षाएं देखने के लिए मिला करती थी और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन शिक्षकों की कमी के चलते सब कुछ बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार भर्तियों के विज्ञापन तय समय में जारी नहीं करती, जिससे ना तो स्कूल के अंदर पढ़ने वाले छात्रों के यहाँ पे कहीं ना कहीं छात्र मिल पाते हैं और ना ही पढ़ाने वाले शिक्षक मिल पाते हैं। विद्यालय में बच्चे जिले मंडल प्रदेश स्तर बनाते हैं, मगर अब इनकी साख खत्म होती जा रही है। इसकी मुख्य वजह आपके सामने नीचे लिखी हुई है। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए पदों के बारे में तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि राजकीय विद्यालय में कुल पदों की जो संख्या वो 154 के समथिंग है और 112 पद आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं सहायक अध्यापकों के।
हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जैसे प्रमुख विषयों के अंदर प्रवक्ताओं की कमी है। तो इसी तरह सहायक अध्यापक की अगर बात की जाए 375 पद है, इनमें से 192 पदों पर तैनाती हैं, जबकि 183 पद यहाँ पे सहायक अध्यापक मतलब कि एल.टी. ग्रेड भर्ती के भी खाली पड़े हुए हैं। उसी को लेकर यहाँ से पत्र लिख करके जानकारी दी गई है शिक्षा निदेशक को, जैसा कि आप सभी को नीचे देखने के लिए मिलेगा कि विद्यालय के अंदर शिक्षकों की कमी की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इस वजह से अब लोग अपने बच्चों को प्रवेश नहीं कराना चाहते। जिला विद्यालय निरीक्षक सर्वरण माध्यम से उन्होंने यहाँ पर शिक्षकों की कमी को लेकर शिक्षकों की तैनाती के संबंध में पत्र जारी करते हुए जानकारी दी है कि प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे जिले के अंदर, प्रदेश के अंदर सब जगह पदों की संख्या लगातार खाली हो रही है। ऐसे में शिक्षकों की आवश्यकता है और नई एल.टी. ग्रेड शिक्षकों की जो तैनाती है वो की जाएं। तैनाती तभी होंगी जब एल.टी. ग्रेड भर्ती का विज्ञापन जारी होगा या फिर जीआईसी प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खान निरीक्षक के लेकर 55 पदों में भर्ती का जो आवेदन है वो शुरू कर दिए गए हैं। यूपीपीएससी की तरफ से जारी विज्ञापन के अंदर जानकारी दी गई कि लिखित परीक्षा से आपकी जो भर्ती वो देखने के लिए मिलेगी। 300 अंकों की ये प्रारंभिक परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा के अंदर 200 अंक आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसको लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए अभ्यर्थी जाकर वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर आप सभी का चयन होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली घोटाले को लेकर, यहाँ पे अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात की जा रही है। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के 56, इसके अलावा असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लगभग 14 पदों भर्ती कराई गई थी। परीक्षा में धांधली का मामला राजभवन जा चुका है। राजभवन ने कहा है कि धांधली आरोपों की पड़ताल को लेकर यहाँ से जो जांच है वो करवाई जाएगी। धांधली के संबंध में अभ्यर्थियों के आरोप के बाद विश्वविद्यालय शिक्षक संघ खुलकर सामने आ गया है। नियमों की अनदेखी कर बाहरी तंत्र से परीक्षा कार्य कराने को लेकर आरोप लगाते हुए यहाँ पे शिक्षक संघ ने कहीं न कहीं राज्य भवन के अंदर शिकायत की थी। अब 29 मई को यहाँ से आगामी जो 30 मई तक परिणाम जारी कर दिया गया था, जिसमें लगभग 1083 अभ्यर्थियों को सफल किया गया था। अब यहाँ से आनंदीबेन पटेल ने परीक्षा से जुड़ी तमाम वो जानकारी यहाँ पर सवाल किया था। अब इसको लेकर जो जाँच है वो देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 16,448, उसके बाद हम बात करेंगे प्राथमिक भर्ती को लेकर। हाईकोर्ट के माध्यम से शिक्षक भर्ती को लेकर आदेश जारी करते हुए जानकारी दी गई कि आयु सीमा में छूट को लेकर दोबारा लाभ का रोक नहीं लगा सकते हैं। आयु सीमा में दोबारा लाभ को लेकर यहाँ से जो आदेश है वो जारी किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से एक आदेश में जानकारी दी है कि सहायक अध्यापक भर्ती के 29 सितंबर 2016 की गाइडलाइन के तहत आयु सीमा में छूट को दोबारा लाभ लेने का कोई रोक नहीं सकता है। नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ सिंह के माध्यम से दिया गया है। मामला संबंधित है उत्तर प्रदेश के 16,448 सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर आवेदन किया था। कुशीनगर जिले के अंदर 660 पद विज्ञापित किए गए थे। विशिष्ट बीटीसी योग्यताधारी याची ने अनुसूचित जाति वर्ग के तहत आवेदन किया था। वह चयनित हो गई थी। सूची में उसका नाम था 160वें नंबर पर। अन्य अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया, लेकिन याची को यहाँ से जारी नहीं किया गया था। इस पर याची बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर से संपर्क किया तो बताया गया कि उसका नाम चयनित अभ्यर्थियों की लंबी सूची में रखा गया, मतलब कि वेटिंग लिस्ट के अंदर। उसके बाद याची ने याचिका पर हाईकोर्ट में प्रत्यावेदन यहाँ से दिया और उसके बाद और भी तमाम चीज़ें देखने के लिए मिली। यहाँ पर अभ्यर्थी को लगभग 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है। बीएसए का कहना था कि 2015 में भी आवेदन किया था, उस समय आयु सीमा छूट का लाभ दिया गया था, इसलिए सितंबर 2016 के शासन आदेश के तहत उसे दोबारा लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि जो आदेश पहले जारी हुआ था उसी के आधार पर आप सभी को जो लाभ है वो दिया जाएगा। अब 50 वर्ष की उम्र के अंदर यहाँ से जो याची है उसको नौकरी मिलेगी। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर घोषित कार्यक्रम के बारे में। सचिव के माध्यम से जो कार्यक्रम है वो घोषित कर दिया गया है 68,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसकी प्रक्रिया 7 से लेकर 25 जून के बीच में चलती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए माननीय न्यायालय के आदेश के आधार पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से जो आदेश है वो जारी किया जाता है। कल देर रात को मैंने एक वीडियो बनाते हुए आप सभी को जानकारी दी थी, जिसमें आपको बताया था कि मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी से आने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी कर दी गई है। लगभग 2905 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको दोबारा से सहायक अध्यापक पद से हटाकर दोबारा से सहायक अध्यापक पद पर लगाया जाएगा, जहाँ पर उनको पहले होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पाया था। उसी को लेकर कल की तारीख में चयन सूची जारी हुई थी और आज की तारीख में आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से आदेश जारी करते हुए पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है।
यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि याचिकागण के द्वारा ऑनलाइन आवेदन दिए जाने के बाद में 7/6/2022 से लेकर 9/6/2022 पे यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको जो जानकारी वो उपलब्ध करानी होगी हार्ड कॉपी के अंदर। इसके अलावा जनपद स्तर पर जो अभिलेखों का सत्यापन होगा वो 10/6/2022 से लेकर 15/6/2022 के बीच में होगा। इसके अलावा जो भी यहाँ पे ठीक पाए जाते हैं, सारे कुछ ठीक होता है, उनकी सूची 17/6/2022 को जारी की जाएगी। परिषद के द्वारा जनपद से प्राप्त यहाँ से अभ्यर्थी की सूची जो होगी उनको कार्यमुक्त करने को लेकर वो 23/6/2022 को भेज दी जाएगी और ऐसे जो कहीं ना कहीं यहाँ पे आहत पाए जाते हैं उनको कार्यमुक्त किया जाएगा 25/6/2022 को। मतलब ये है कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि MRC से संबंधित है 68,500 भर्ती के अंदर, उनकी जो प्रक्रिया है वो 7 से लेकर 25 के बीच में पूरी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।